हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब यहाँ एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, यानी कैमा पद 78 है, ये पूछ रहा है। तो ये कौन सा पद 78 होगा? तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो ये एन पद हो जाएगा, अंतिम पद। नहीं पता है तो ये एन पद हो गया। यहाँ कैमा पद 3 है। कौन सा पद 3 है? ये प्रथम पद 3 है। तो वैसे यहाँ ये कौन सा पद है, हम लोग को तो नहीं पता है, तो एन मान लिया। तो यही पद को हम लोग को निकालना है। एन मेरा कितना है? 78। और एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए? डी। ए तो प्रथम पद दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तो डी। यहाँ हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी बराबर, डी निकालने का फॉर्मूला है, डी को सार्वंतर बोलते हैं। डी से शॉर्ट में हम लोग डी से नोट करते हैं। तो डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है? 8 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 5। डी कितना आ गया? 5। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर 78। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए कितना है? ए मेरा प्रथम पद, ए बराबर 3 है। 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? 5। 78। 3 प्लस ये 5 को दोनों से गुना करेंगे तो 5n माइनस 5 बराबर 78। अब यहाँ पे घटा देंगे 5n में से 5n और प्लस 3 है माइनस 5 में, तो आएगा कितना? माइनस 2 बराबर 78। 5n और ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। 5n बराबर 80। अब n बराबर कितना हो जाएगा? ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर 80/5 काटेंगे तो 16। तो ये 16वां पद 78 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस एपी का 16वां पद 78 है। यहाँ पे पूछा था ना कैमा पद, ये तो निकल गया 16वां पद 78 है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? यहाँ पे ये फर्स्ट पद मेरा प्रथम पद है, सेकेंड पद A3 थर्ड पद, ये डॉट डॉट। अब कौन सा पद है ये नहीं पता हम लोग, तो इसे एन पद मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए मेरा कितना है? 7। अब डी निकाल लेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है? 13 और A1 कितना है? 7, तो कितना आ जाएगा? 6। डी बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम एन कितना है? एन पद 205 है। एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ए कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? 6 बराबर 205। 7 प्लस, अब ये दोनों में गुना कर देंगे, 6n माइनस 6 बराबर 205। अब यहाँ पे घटा देंगे, कितना आएगा? 6n, 7 में से माइनस 6 घटाएंगे तो प्लस 1 बराबर 205।
6n अब ये 1 है वो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 6n बराबर घटाएंगे तो 204। ये गुना में है 6 तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा भाग में 204/6। काटेंगे तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24। n बराबर कितना आ गया 24। यहाँ लिखेंगे अतः इस एपी का 34वां पद 205 है 5 है। दूसरा प्रश्न भी है, ये प्रथम पद, सेकेंड पद, थर्ड पद और ये an पद, अंतिम पद। तो a मेरा कितना हो जाएगा 18 और d a2 माइनस a1, क्योंकि an का फार्मूला में d का भी जरूरत है इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 15/2 15.1/2 और a1 कितना है 18। अब ये पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 और 15 को गुना करेंगे तो 15 दूना 30 और 31/2 और 18। यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है 2। अब क्रॉस गुना कर देंगे 31 का 1 से तो 31 होगा और 18 दूना 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -5/2। डी कितना हो गया -5/2। अब an बराबर कितना दिया हुआ है -47। an का फार्मूला क्या होता है a + n - d बराबर कितना है an 47। इसका फार्मूला लिखें और बराबर के बाद ये लिखें। a कितना है 18 प्लस n तो नहीं है 1 और d कितना है -5/2 -47। n-1 गुना 5/2 -5/2 और ये 18 है वो बराबर के उधर चला जाएगा -18 n-1 गुने -5/2 ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -65 n-1 और ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा -65 गुना 2। ये भाग में था तो गुना में चला गया और ये गुना में तो इधर भाग में आ गया 5। ये माइनस से ये माइनस कट गया और 5 के पहाड़ा से 5 एकम 5 और 5 दिया 15। n-1 बराबर 13 गुना 2 n-1 13 दूना कितना हो गया 26। अब ये माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 26 + 1 n बराबर कितना आ गया 27। तो लिख सकते हैं अतः इस एपी का 27वां पद -47 है। यहाँ पे छठा प्रश्न है, क्या एपी 11,852 का एक पद 150 है क्यों? इस एपी का ही एक पद 150 है, बताना है क्यों।
तो ये मेरा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, और ये कौन सा अंतिम पद है, ये an पद। तो a मेरा कितना है 11, अंतिम पद कितना है -150, और d भी निकाल लेते हैं हम लोग, a2 - a1। a2 कितना है 8 - 11, तो कितना आ जाएगा d3 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं d बराबर -3। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू d बराबर 150, -150। a का मान कितना है 11 प्लस n -1, और d कितना है -3 बराबर -150। प्लस, अब -3 ये ब्रैकेट के अंदर गुना होगा, तो -3 को n में गुना करेंगे, तो -3n, और माइनस माइनस गुना होके +3 बराबर -150। 11 प्लस माइनस -3n, और प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। अब 11 और 3 जोड़ देंगे, अच्छा जोड़ेंगे सेकेंड स्टेप में, यहाँ 3 ही लिख देते हैं, -150। अब इसे हम लोग जोड़ते हैं 11 और 3 को, -3n, 11 3 कितना हो गया 14 बराबर -150। -3n -150, और ये +14, ये बराबर किधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, -3n। अब ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -164, n बराबर, ये गुना में किधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 164 माइनस, ये माइनस कट गया, तो n बराबर कितना हो गया 164/3। AP का मान कभी भी भिन्न नहीं आना चाहिए, ना ही ऋणात्मक आना चाहिए, और ना ही दशमलव में आना चाहिए, और ये आ गया क्या भिन्नात्मक में आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे n का मान भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, इसलिए -150 इस AP का पद नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।